नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भगवान विष्णु। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में दोस्तों, यह महिला आपको कॉल करके बुलाएगी। अपने पास दोस्त हो जाओ सावधान। जैसे कि दोस्तों, इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी बताने वाले अपने थंबनेल और टाइटल में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस प्रकार आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी बताने वाले तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स जय बाबा भगवान विष्णु, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी राशिफल लाभ के लिए अगले 2 दिनों के लिए आपके जीवन काल में क्या बदलाव लेकर आए। आपका पारिवारिक स्थिति में दोस्तों आपके लिए क्या मतलब देखने को मिलेंगे। आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस कैसे चलने वाले अगले 2 दिनों के अंदर। कल दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपका मन कल परेशान रहेगा। पारिवारिक समस्याएं फिर से उठाएंगी। आप किसी मकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आपको अपने किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है। कार्य क्षेत्र में आप कामों को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा और चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी दान पुण्य के कार्य में भी काफी रुचि रहेगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम रखना होगा। आप अपने मन में किसी के प्रति अहंकार की भावना ना रखें। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। पारिवारिक मामलों को आप मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें। यदि परिवार में किसी सदस्य के करियर को लेकर कोई निर्णय लेंगे तो उसमें वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा अवश्य करें। आप अपने अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में लाभ उठाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपको रिश्तों को बेहतर बनाए रखना होगा। आपको किसी सदस्य की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। आपको किसी दूर रह रहे परिजन की आपको याद सता सकती है। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के अपने साथी से रिश्ते बेहतर रहेंगे। आपकी कार्य क्षेत्र में काम करने की गति थोड़ा धीमी रहेगी। राजनीति में आप सोच समझकर कदम बढ़ाएं। आपको किसी से मन की बात कहने का मौका मिलेगा। आप उन्नति के राह पर आगे बढ़ेंगे। आपका विश्वास भरपूर रहेगा। व्यापार में भी आपकी साख चारों ओर फैलेगी। आप अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बना सकते हैं। आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। कुछ नया करने की कोशिश आपकी रंग लाएगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी पारिवारिक मामले को मिल बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है। आप इधर उधर के कामों पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे। आपको कुछ मौसमी बीमारियां अपनी चपेट में ले सकती हैं। आप अपने घर में शौक मौज की चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। आपको किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचना होगा। आपको कोई निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। आप अपने पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज न करें। जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। वाहनों का प्रयोग आप सावधान रहकर करें। बड़े बुजुर्गों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको किसी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपको विस्तार से पूरी बातें आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह महिला कॉल करके अपने पास बुलाएगी। दोस्तों, हो जाओ सावधान। जो दोस्तों आपको कॉल करके बुलाएगी, ये महिला आपके प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो चुकी मुझे दोस्तों, आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, यह आपको ही कॉल करके बुलाई दोस्तों, अपने संबंध बनाने के लिए। जो दोस्तों, आप सावधान हो जाओ, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, यह आपको अपने और आकर्षित करने वाली महिला है। जो दोस्तों आपके प्यार में दोस्त बहुत ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं और दोस्तों आपको बुलाकर आपसी संबंध बने। लेकिन दोस्तों, इनमें आपको बहुत ही बड़ा खतरों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह महीना आपको कॉल करके बुलाएगी और दोस्तों ही में आपको खतरे की चांसेस बढ़ जाते हैं।
जिसमें आपकी जान पर खतरा हो सकते हैं। तो चाहे दोस्तों आपको अपनी इज्जत और जान पर खिलवाड़ नहीं करना है, तो आप इन महिलाओं के बात पर मत आना दोस्तों। आप इसे उतना ही प्यार करना जिसमें आपके ऊपर आंच ना आ पाए। नहीं तो आपके जीवन में दोस्तों बहुत ही बड़ा हादसा हो सकते हैं, जो दोस्तों आपके जीवन में जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। महिला से सावधान हो जाए। कॉल करने के बाद दोस्तों आप सावधान हो जाए, नहीं तो आपका जीवन भी बर्बाद करके रख दी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आने वाले जीवन काल में दोस्तों आपको हर परिस्थिति में साथ खड़े रहेंगे। चाणक्य नीति, जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणादायक कहानी। आचार्य चाणक्य को उनकी प्रखर बुद्धि, दूरदर्शिता और नीति शास्त्र के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बनाया। उनकी नीतियां आज भी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। यह कहानी चाणक्य की एक नीति पर आधारित है, जो हमें बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत और धैर्य से कैसे आगे बढ़ा जाए। प्रारंभ, कठिनाइयों से भरा जीवन। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बालक अर्जुन रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा होकर राजा के दरबार में मंत्री बने और अपने ज्ञान से समाज की सेवा करे। लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण वह अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पा रहा था। एक दिन अर्जुन गांव के बुजुर्गों से चाणक्य की कहानियां सुन रहा था। उसने सुना कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए कितनी कठिनाइयां सही थीं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इससे प्रेरित होकर अर्जुन ने तय किया कि वह भी चाणक्य की नीतियों को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। चाणक्य की पहली सीख, आत्मविश्वास और लक्ष्य। अर्जुन अपने गांव के एक ऋषि के पास गया और उनसे सलाह मांगी। ऋषि ने उसे बताया कि चाणक्य कहते थे, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आराम मत करो। इस बात से प्रेरित होकर अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अपनी शिक्षा पूरी करेगा और राज दरबार तक पहुंचेगा। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करना शुरू किया और गांव के ज्ञानी लोगों से ज्ञान अर्जित करने लगा। चाणक्य की दूसरी सीख, धैर्य और संघर्ष। गांव में एक धनिक सेठ रहता था, जो गरीबों का उपहास करता था। जब सेठ को अर्जुन की लगन के बारे में पता चला, तो उसने उसे ताना मारा, तुम जैसे गरीब कभी राजा के दरबार में नहीं पहुंच सकते। यह जगह केवल धनवानों के लिए बनी है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चाणक्य की यह सीख याद रखी, जो व्यक्ति अपने अपमान से सीखता है वही आगे बढ़ता है। इसका अर्थ समझकर अर्जुन ने खुद को और अधिक मेहनत में लगा दिया। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए गांव के मंदिर में बैठकर अध्ययन करना शुरू कर दिया और रात को दीपक के प्रकाश में पढ़ाई करता रहा। चाणक्य की तीसरी सीख, सही मार्गदर्शक का चुनाव। कुछ वर्षों बाद अर्जुन को विद्या प्राप्ति के लिए तक्षशिला जाने का अवसर मिला। वहां उसने महान आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की और राजनीति, दर्शन और युद्ध कला में निपुण हो गया। तक्षशिला में ही उसे आचार्य चाणक्य की लिखी हुई नीतियां पढ़ने का अवसर मिला। एक नीति ने उसे विशेष रूप से प्रभावित किया, जो व्यक्ति बुद्धिमानों की संगति करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। इस सीख को अपनाते हुए अर्जुन ने अच्छे गुरुओं और योग्य व्यक्तियों का साथ बनाए रखा। उन्होंने उसे ज्ञान दिया कि किस प्रकार एक राजा या मंत्री को निर्णय लेने चाहिए और जनता का कल्याण करना चाहिए। चाणक्य की चौथी सीख, अवसर की पहचान। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अर्जुन राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र गया, जहां मौर्य सम्राट का दरबार था। लेकिन वहां पहले से ही कई ज्ञानी और योग्य व्यक्ति मौजूद थे। किसी नए व्यक्ति के लिए दरबार में स्थान बनाना बहुत कठिन था। अर्जुन को फिर चाणक्य की यह नीति याद आई, अवसर बुद्धिमानों के लिए ही खुलते हैं, मूर्ख उन्हें खो देते हैं। उसने राजा के सामने अपनी विद्या और नीतियों का प्रदर्शन करने का अवसर मांगा। जब राजा ने उसकी प्रतिभा देखी, तो उसे राज दरबार में स्थान दिया गया। चाणक्य की पांचवी सीख,
संयम और कड़ी मेहनत। राज दरबार में अर्जुन ने अपनी कड़ी मेहनत और नीतियों से जल्दी ही राजा का विश्वास जीत लिया। लेकिन वहां के कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। इस कठिन समय में अर्जुन को फिर से चाणक्य की एक और नीति याद आई। जब तक समय आपके पक्ष में न हो तब तक धैर्य रखें और सही अवसर की प्रतीक्षा करें। इस नीति को अपनाते हुए अर्जुन ने बिना किसी विवाद में पड़े अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखी। अंततः राजा को षड्यंत्रकारियों की सच्चाई पता चली और अर्जुन को प्रधानमंत्री बना दिया गया। परिणाम, सफलता की ओर अग्रसर। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम चाणक्य की नीतियों का पालन करें, आत्मविश्वास रखें, सही मार्गदर्शन प्राप्त करें, अवसरों की पहचान करें और धैर्य के साथ संघर्ष करें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने राजा के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे राज्य का कुशल प्रशासन किया और समाज की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने शिक्षा, व्यापार और न्याय व्यवस्था में सुधार किया, जिससे राज्य समृद्ध हुआ। निष्कर्ष, चाणक्य नीति केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। यह हर व्यक्ति के जीवन में सफलता पाने के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए इन नीतियों को अपनाना चाहिए। 1. सपना देखो और लक्ष्य तय करो। 2. संघर्ष और धैर्य बनाए रखो। 3. बुद्धिमानों की संगति करो। 4. अवसरों की पहचान करो और उनका सही उपयोग करो। 5. हर परिस्थिति में संयम और मेहनत से काम लो। अगर हम इन शिक्षाओं को अपनाते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं और चाणक्य की नीतियां हमें इस सफर में सही दिशा दिखाती हैं।